उसके बाद में भाई अब हम सॉल्व करेंगे क्या, विस्तृत उत्तरी प्रश्न यानी खंड ख को, है ना, सॉल्व करेंगे। और ये समझो ये आपका खंड बा का प्रश्न नंबर फर्स्ट है, जिसमें क्या है आपके 6 प्रश्न है और सारे सारे क्या है आपके 2-2 मार्क्स के, है ना। सो आप समझो यहां पर आज हमने एमसीक्यू ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया है क्योंकि आपको यही मेथड अपना पेपर सॉल्व करने में लगाना है। आया समझ में, आया समझ में। और तो आप ये समझो कि जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। आपको नॉर्मली कॉन्सेप्ट लगाकर आंसर निकाल लेना है बस एमसीक्यू वाले में, और उसके बाद में अब आप अपने कॉपी में इन थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कैसे लिखोगे वो हम बताने वाले आपको। सो अब यहां से इस क्लास का बहुत अच्छा लेवल स्टार्ट होगा। सो सीरियस होकर अब आप समझिएगा हर एक पॉइंट को, है ना। और फिर से बता रहे हैं भाई, क्यों इतनी संख्या तुम्हारी कम है, शेयर कर दो ना इस क्लास को। अरे बुला लो बच्चों को, अगर आप जितना बुलाओगे ना, आप ये समझो तुम्हारी संख्या ही हमें क्या करती, मोटिवेट करती है। जितना आप बुलाओगे उतना ही हम बेहतर से बेहतर आपको सिखाएंगे। ओके, सो अब समझो, चलो स्टार्ट किया जाए, है ना। का नंबर हमारा क्या दिया है कि निर्देशांक क्या 12,14 के मूल बिंदु से क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। ओके, आया समझ में। तब आप समझो हम क्या करते हैं, एक निर्देशांक निर्देश तल बना लेते हैं ना। क्या करते हैं, एक निर्देश तल बना लेते हैं, है ना। एक निर्देश तल बना ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, मान लो मतलब हमने ऐसे इसे क्या किया, इसे पलट कर बनाया, है ना। इसे पलट कर बनाया, आप समझ सकते हो। ओके, इसे हमने क्या किया, इसे पलट कर बनाया, है ना। तब आप समझो ये क्या है, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं वैसे, चलो अच्छा इधर से ही बना दिया जाए, क्या होता है इधर से ही बना दिया जाए, नहीं तो आप क्या होगे, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ये हमने क्या ले लिया, ये ले लिया हमने क्या, निर्देश तल ले लिया। ये एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा। और ये क्या है, वाई डैश, वाई, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, वाई डैश, है ना। क्या होगा, ऊपर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। ओके, अब मान चलो समझो कहीं पर ये मान चलो, इमेजिन करो यहाँ पर है पॉइंट। अब इस पॉइंट का जो निर्देशांक है वो क्या दिया गया, इन्होंने 12 मतलब 14 दे दिया गया, है ना। क्या दे दिया गया, 12,14 इन्होंने दे दिया गया, दे दिया है। अब हमको क्या करना, मूल बिंदु से दूरी, है ना, मूल बिंदु से क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। और मूल बिंदु क्या होता है हमारा, ये होता है क्या, 0,0 होता है, यानी हमको क्या करना है, यहाँ से इसकी दूरी ज्ञात करनी है। ओके, आया समझ में, यहाँ से क्या करनी है, हमें दूरी ज्ञात करनी, आ गया इसमें समझ में, है ना। चलो अब क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, है ना। तो समझो क्या करोगे, आप डालोगे हल्की हेडिंग, है ना। ऐसे ही तुम्हें सॉल्व करना एकदम चित्र बनाकर एकदम बेहतरीन तरीके से, है ना। क्या करोगे, हल्की हेडिंग डालोगे, उसके बाद में लिखोगे क्या, क्या तुम्हें दिया गया है ना, क्या दिया है ना, क्या दिया है। क्या ज्ञात करना है, क्या इन्होंने हमने दिया गया है ना, दिया है। तो इन्होंने क्या दिया गया है, दिया है ना, क्या बिंदु के निर्देशांक, है ना, क्या क्या दिया है, बिंदु के निर्देशांक। ओके, क्या निर्देशांक, है ना। निर्देशांक क्या है हमारे, तो वो जो निर्देशांक है ना हमारे, वो क्या है, वो क्या है 12,14। ओके, आया समझ में, आया समझ में, है ना, ये आ गया समझ में। उसके बाद में हमें ज्ञात क्या करना है, मूल बिंदु से दूरी, है ना। क्या ज्ञात करना है, मूल बिंदु, बिंदु से क्या करना है, दूरी ज्ञात करना, है ना। मूल बिंदु से क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना। ओके, अब आप समझो, समझो, है ना। क्या है, क्योंकि हम लोगों को पता है, क्या पता है कि दो क्या, दो बिंदुओं, है ना, क्या दो, दो क्या बिंदुओं के क्या बीच, बीच की क्या दूरी, है ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, है ना। दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या है, वो हमें पता है क्या होता है, तो वो होता है हमारा जाकर क्या, अंडर रूट क्या x2 माइनस क्या x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का क्या हमारा होल स्क्वायर। बताओ आया समझ में, आया समझ में। ऐसे आप सॉल्व करोगे। ओके, अब आप समझो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा x1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा x2 हो जाएगा, है ना। क्या होगा, x2 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा y1 और ये क्या हो जाएगा हमारा y2 हो जाएगा। ओके, आया समझ में। तो चलो दूरी यानी d बराबर क्या होता है, आप मान रख दो। सो x2, x2 मतलब क्या हो जाएगा 12 और माइनस x1 यानी क्या होता है 0 का क्या होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद में क्या दिया गया, प्लस y2, y2 मतलब क्या 14, है ना, क्या 14। और उसके बाद में y1 यानी 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाने वाला है। ओके, अब आप चलो आगे देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या होने वाला है कि 12 ब्रह्मा क्या होता है हमारा, 12 ब्रह्मा मतलब समझो जीरो जीरो क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो 12 ही बचेगा, और 12 ब्रह्मा क्या होता है 144 हो जाता है। ओके, और उसके बाद में आप समझो कि क्या होता है, 14 में से 0 जाएगा 14 ही बचेगा, और 14 14 हमारा क्या होता है हमारा, 14 14 हमारा क्या होता है, तो 4 मतलब 14 14 छोटा 14 में 14 चौको 56, है ना। 14 चौको क्या होता है 56, और 56 क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, है ना। ये तो होगा 14 14 14 28 14 3 42 और 14 चौको 56, है ना। ठीक है, 14 3 42 और 14 चौको 56 बनने वाला, ठीक है, यही बनेगा। और 56 क्या हो जाएगा 6, और हासिल आ जाएंगे कितने हमारे 5, और 14 कम 14, 14 कम 14, 14 5 क्या हो जाएगा 19, यानी क्या हो जाएगा 196, है ना। क्या बनने वाला है हमारा 196 बनने वालों के, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों क्या करते हैं हम जोड़ लेते हैं, जोड़ लो, जोड़ लो तो क्या बनेगा जाकर हमारा अंडर रूट, क्या बनेगा हमारा अंडर रूट, क्या बनेगा, क्या बनेगा हमारा 6 4 6 4 10 10 के जीरो हासिल आ जाएंगे हमारा 1, और 9 4 13 13 1 14 14 के 4 हासिल आएगा 1 1 1 2, और ये क्या हो जाएगा 3, है ना। क्या हो जाएगा 340। अब 340 को क्या करना है हमें, मतलब परफेक्ट तरीके से लिखना, तो क्या करेंगे, इसका क्या करते हैं आप भाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 340 क्या होगा 2 से कटेगा ना, हाँ 2 1 कम 2 2 7 14, और 2 जो हमारा जीरो के, ठीक अभी भी क्या होगा 2 से कटेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 से कटेगा, तो 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे क्या हो जाएगा 10। ओके, और इसके बाद में क्या होगा हमारा, किससे कटने वाला है, तो ये कटेगा किससे 5 से, है ना, ठीक है 5 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 कम 5 और 3 बचेगा 5 7 35, और फिर क्या होगा ये 17 पूरा पूरा कटने वाला, किससे कटेगा 17 से, है ना। आया समझ में। अब आप रूट रख दो तो समझो डी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या 2 इंटू क्या हो जाएगा 5, और इंटू में क्या 17। अब समझो क्या होगा 2 का जोड़ा नहीं बन जाएगा, तो जोड़ा क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, और ये 17 और 15 नीचे ही रह जाएंगे, अर्थात 17 और 15 का गुणा करोगे 85 आ जाएगा, सिंपल सा। अर्थात अगर बात करें तो जो दूरी बनेगी वो क्या बनेगी 2 अंडर रूट क्या 85, है ना। और दूरी है तो दूरी का कुछ ना कुछ मात्रक होता है ना, तो इसलिए क्या लिख दोगे आप, इकाई लिख देने वाले। बताओ आया समझ में, क्या करोगे इकाई रख देने वाले और ये क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा एक बेहतरीन सोल्यूशन
क्वेश्चन हो जाने वाले। बताओ आया समझ में? क्या करोगे, ऐसे आप एक बेहतरीन क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे और डायग्राम बनाने के बाद में क्या दिया गया, क्या ज्ञात करना है, सूत्र लगाकर आप क्या करोगे, पूरा पूरा निकालोगे। बताओ आया समझ में? आया समझ में? तो क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में क्या करते हैं, हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, तो उन्होंने क्या बताया कि हमारा एक एपी है और ये जो एपी है ना वो क्या है 10, 7, क्या है 14 है और डॉट 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 लास्ट में क्या है माइनस है, क्या है 62 है का हमें क्या ज्ञात करना है। अच्छा ये तो गा वाला है, चलो इसे बाद में सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला देखो क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि sin स्क्वायर थीटा जो होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जैसे आप समझो, आपको सर्वसंख्या तो पढ़ाई गई है भाई, ये जो क्वेश्चन है ना फिर से बता दूं, ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कि आप ये समझ नहीं सकते। इसे क्या करो, आप ट्रिपल स्टार लगा लो तुरंत तुरंत तुरंत, देर ना करो। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ा तो दिया जाता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, मगर क्यों होता है, कैसे होता है, इसे हम क्या करेंगे यहाँ पर सिद्ध करने वाले हैं। समझ में? तो आप समझो, सिद्ध करने के बहुत सारे तरीके हैं, मगर हम लोग 10th लेवल में है तो 10th लेवल का ही पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि जो सर्वसमिका हम लोगों ने पढ़ी है वो सारा सारा क्या पढ़ा है, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड ही तो पढ़ा है ना। तो क्या करेंगे, एक हम क्या करेंगे भाई, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलो बना लो, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज बन गया। ओके, आया समझ में, है ना भाई। अगर कुछ रॉन्ग हो रहा है, मतलब अगर डायग्राम अच्छा नहीं बन पा रहा है तो आप बना लीजिएगा अच्छे से, है ना, क्योंकि हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, आप बढ़िया अच्छे से स्केल वगैरह यूज करके बढ़िया अच्छे से बनाइएगा। ओके, तो समझो ये हो जाएगा 90 अंश। और उसके बाद में क्या करेंगे, आप समझो, अगर मान लो इमेजिन करो यहाँ पर हमने क्या किया, थीटा बना दिया, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, लंब हो जाएगा। ओके, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। सबको इतना पता है। चलो इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। आप क्या करेंगे, अब हम सोल्यूशन करेंगे, है ना। क्या करेंगे, अब हम सोल्यूशन करेंगे। ओके, है ना। तो क्या है, अच्छा अगर पेपर में बात किया जाए तो कैसे आप लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर नंबर क्या फर्स्ट का खा, है ना। खंड ऊपर क्या करोगे, खंड ऊपर डाल दोगे बा, और उसके बाद में क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट का खा, ऐसे लिखना है ना। तो क्या करोगे, हल। आप समझो सिद्ध करना है ना, तो क्या है, हमें सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज एबीसी में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज क्या, समकोण त्रिभुज क्या, एबीसी में, है ना। एबीसी में क्या क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। क्या होता है हमारा, कर्ण का, है ना, कर्ण उस साइड ले जाएंगे तब ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या हो जाएगा, आधार क्या होगा हमारा, आधार का जो स्क्वायर होता है और प्लस जो लंब का स्क्वायर होता है ना, लंब का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, कर्ण के, क्या, कर्ण के स्क्वायर के। ओके, इतना है समझ में। अब आप समझो क्या कर सकते हो, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये संख्या मान लो तुम्हें दी गई है ना संख्या, तो इस संख्या को हम क्या 1 इंटू ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अगर तुम्हें सिंपल कोई संख्या दी गई तो वो क्या होता है, उसके साथ हमेशा 1 का मल्टीप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई कोई चेंजिंग नहीं होती। तो वैसे आप समझो ये कर्ण है तो कर्ण के साथ क्या है, 1 भी है ना, मल्टीप्लाई में 1 है। तो क्या करेंगे, इस कर्ण को इस साइड ले लेंगे और 1 हमारा उस साइड पड़ा रहेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, समझो क्या आएगा हमारा आधार, है ना, आधार क्या, आधार। ओके, और अपान में क्या हो जाएगा हमारा कर्ण। समझने की कोशिश करो, क्या हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चलो अच्छा पूरा मतलब पूरा लिख देते, क्या हो जाएगा हमारा ये आधार। ओके, क्या, आधार का स्क्वायर, है ना, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा लंब, लंब का क्या स्क्वायर, है ना, क्या लंब का स्क्वायर, लंब का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और फिर इसको हमने इस साइड ले लिया है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण, है ना, क्या कर्ण हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा क्या 1 के, क्योंकि इसके साथ हमारा मल्टीप्लाई में 1 था वो रह गया। अब आप समझो, अगर मान लो तुम्हें क्या 2/3 और अपान में 2 दिया गया है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2/2 और प्लस में क्या 3/2 ऐसे भी लिख सकते हो। आया समझ में, ऐसे में ये एलसीएम लेने के बाद का है और ये एलसीएम लेने से पहले, है ना। तो जैसे आप एलसीएम लेकर एक पद बनाते हो वैसे ही एक पद को क्या कर सकते हो, अलग अलग तोड़ सकते हो, है ना। ऐसे समझ में, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं ना। ये क्या है, टोटल अपान कर्ण है, तो अलग अलग हम आधार के साथ कर्ण और लंब के साथ कर्ण को कर सकते हैं। ओके, सो क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम यही करने वाले हैं। सो क्या हो जाएगा, समझो क्या होगा हमारा आधार, क्या आधार, आधार और अपान में क्या हो जाएगा कर्ण, है ना। समझने की कोशिश करो, क्या होगा आधार का स्क्वायर और अपान में कर्ण का स्क्वायर, तो हम आधार अपान कर्ण का टोटल होल स्क्वायर बोल सकते हैं। एकदम सिंपल सी बात है ना। जैसे आप समझो क्या है, अगर 2 का स्क्वायर अपान में क्या 4 का स्क्वायर तुम्हें दिया गया, तो इसे आप 2/4 का होल स्क्वायर बोल सकते हो। वही हमने यहाँ पर किया है ना। क्यों? क्योंकि समझो आधार के स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर क्या हमको दिया गया है, तो सिंपल हम इसे आधार अपान कर्ण का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद में आप समझो क्या है, वैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर और अपान में क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर रहेगा, तो इसको हम पूरा पूरा क्या लंब अपान कर्ण का होल स्क्वायर बोल देने वाले हैं। ओके, आया समझ में। अब आप समझो, अब आप समझो, तुमने क्या वो सिंपल सा पढ़ रखा है क्या, लाल बटे क्या कक्का, है ना, लाल बटे कक्का पढ़ रखा है ना। तो ये लंब बटे कर्ण किसका है, साइन का है ना, क्या है, साइन थीटा का है ना। और उसके बाद में जो आधार बटे कर्ण है वो किसका है, वो हमारा क्या है, कॉस थीटा का है ना। तो आप समझ सकते हो आधार, है ना, क्या है, क्या कुछ हमने गलत कर दिया क्या, आधार बटे कर्ण। ओके ठीक है ना, ठीक है, क्या आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और ये लंब बटे कर्ण, है ना। तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा हमारा साइन हो जाएगा, आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। तो इस वाले को हम पहले लिख लेते हैं। तो लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर, है ना, और थीटा होता है तो आप थीटा लगा दोगे। ओके, और प्लस से क्या हो जाएगा आधार अपान कर्ण का मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा, अर्थात क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर ये क्या हो जाएगा 1 के। और आप देख सकते हो कि ये हमने क्या किया, इसे सिद्ध कर दिया। और आप क्या लिखोगे, इति सिद्धम, क्या लिखोगे, इति सिद्धम। हमारे अलावा भाई और कोई इतना तुम्हें आसानी से नहीं इस क्वेश्चन को समझा सकता। आया समझ में, आया समझ में। क्योंकि क्योंकि इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, और ये है एकदम सिंपल सा साधारण वाला तरीका और हमारे 10th लेवल का तरीका। आया समझ में, आया समझ में। क्या करना है आपको, क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, कर्ण को क्या करो दूसरे पक्ष में ले लो, और कर्ण क्या करो आधार और लंब के साथ अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो। और उसके बाद में क्या होता है, लंब अपान में कर्ण क्या होता है हमारा साइन होता है, आधार अपान कर्ण होता है क्या कॉस होता है, स्क्वायर स्क्वायर दिया गया तो बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाने वाला है ना। आया समझ में, ले लो इसका स्क्रीनशॉट इसका लो जल्दी से, है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, हम गा वाला देखते हैं ना। तो गा वाले में भाई इन्होंने क्या बताया है कि हमको तो भैया एक एपी दे रखी, एपी मतलब क्या हुआ समांतर श्रेणी, है ना, समांतर श्रेणी हमको एक दे रखी है, और इस समांतर श्रेणी का क्या करना है हमें, अंतिम से 11वां पद निकालना है। क्या
क्या करना है, अंतिम से 11वां पद निकालना है। तब आप समझो, एक बात ये समझो कि मतलब हम आगे से तो मतलब 11वां पद निकाल सकते हैं, यही हमने स्टडी किया है ना, लेकिन अंतिम से 11वां पद निकालने के लिए तो हमने स्टडी नहीं किया, ये तो हमें नया दे दिया गया। मगर आप ये समझो, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्या करें, अगर हम इसको क्या करें, उलट दें, है ना, मतलब पलट दें और आगे से क्या करें, पीछे कर दें। आगे से पीछे कर दें, तो जब आगे से पीछे कर देंगे और फिर आगे से पीछे कर दें, यानी 62 को आगे कर दें और इस 10 को क्या करें, पीछे कर दें, और फिर क्या करें, आगे से अगर हम 11वां पद निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा अंतिम से ही तो 11वां पद बनेगा। समझो समझो, अगर इधर से हम जितनी दूरी आएंगे, इधर से जितनी दूरी पर आएंगे तो अंतिम से 11वां पद बनेगा, और अगर इसी को पलट दिया जाए और फिर आगे से अगर हम चलें तब भी तो हमारा अंतिम से 11वां पद ही बनेगा। आया समझ में? तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात, इस एपी को क्या करेंगे, हम पलटने वाले हैं। ऐसे ये नहीं सॉल्व होगा बगैर पलटे। ओके, सो क्या करेंगे, आप क्या करोगे, लिखोगे क्या, हल की हेडिंग डालोगे और क्या करोगे, कैसे सोल्यूशन करोगे, समझो, है ना। क्या लिखेंगे कि एपी के अंतिम से 11वें पद के लिए, है ना, यही करने वाले। क्या लिखेंगे, एपी, है ना, क्या, एपी के अंतिम, क्या, अंतिम, है ना, अंतिम से क्या क्या 11वें पद के लिए, है ना, पद के लिए, है ना। तो अंतिम से अगर हमें 11वां पद निकालना तो क्या करेंगे, इस एपी को पलट देंगे, और जब एपी को पलट देंगे तो हमारी जो एपी बनेगी वो क्या बन जाएगी, वो बनने वाली क्या, माइनस का 62 कॉमा डॉट 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 और कॉमा क्या हो जाएगा, 4 7 10, क्या 4 7 और 10। बताओ, आया समझ में, आया समझ में। अब आप क्या करो, आप निकाल सकते हो, है ना। तो आप समझो इसमें क्या क्या दिया गया है ना, क्या क्या दिया है ना, तो क्या क्या दिया है इसमें, ये हमने क्या किया, मतलब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे, फिर एपी बनेगी, फिर एपी में क्या क्या हो जाएगा, है ना, एपी में हमारा क्या हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा कि यहाँ पर क्या बनने वाला है, हमारा दिया है ना, मतलब इसको पलट देंगे तो क्या बन जाएगी, ये प्रथम पद, यानी ए बराबर, चलो छोड़ो छोड़ो, दिया है क्योंकि दिया नहीं गया है ना, तो क्या लिखेंगे, इसलिए, है ना, इसलिए, क्या, इसलिए, ओके, क्योंकि दिया जाता तब कि जब मतलब ये सीधी रहती, तब इसको तो हमने उल्टा किया तब कहां से दिया जाएगा, है ना, तो क्या करोगे, इसलिए मतलब जब हमने इसे पलट दिया तब क्या होगा, क्या बनेगा, तब ये जो माइनस का 62 होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। आया समझ में, जब पलटेंगे इसलिए माइनस का 62 क्या हो जाएगा, हमारा प्रथम पद हो जाएगा, यानी ये बराबर क्या लेंगे, माइनस का 62। ओके, ठीक है। उसके बाद में आप समझो क्या होगा, हमें सारवांतर चाहिए, है ना, क्या करना है, 11वां पद निकालना है ना, तो सारवांतर चाहिए। तो सारवांतर के लिए क्या हो जाएगा, सारवांतर के लिए क्या होता है हमारा अंतिम, मतलब क्या होता है, अगर दो पद लोगे तो दो पद में क्या होता है हमारा सेकंड वाला पद और माइनस क्या होता है पहले वाला पद। तो सारवांतर बराबर क्या हो जाएगा, आप समझो क्या होगा, ये दूसरा वाला पद और माइनस हमारा पहला वाला पद, यानी क्या हो जाएगा 10 माइनस से क्या हो जाएगा 7, यानी यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। सारवांतर हमारा क्या आ जाने वाला, 3 आ जाने वाला। ओके, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, हमें 11वां पद निकालना है ना, क्या करना है, 11वां पद निकालना, यानी n का मान क्या आ जाएगा हमारा 11 हो जाने वाला है ना। और हमें क्या निकालना है, अंतिम से 11वां पद, यानी A11, है ना, A11 11वां निकालना है। अब आप सूत्र लगा दो, क्या लिखोगे, क्योंकि जो हमारा an होता है वो क्या होता है, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या, d के, है ना, d होता है जाकर। तो an मतलब संख्या, है ना, संख्या कौन सा पद तुम्हें चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, 11वां पद चाहिए, तो क्या कर लेंगे, A11 कर लेंगे। फिर क्या आ जाएगा हमारा a बराबर क्या है, तो a हमारा क्या है, माइनस से क्या है 62 और प्लस में क्या n मतलब क्या 11 और माइनस से क्या हो जाएगा 1 और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा d कितना है हमारा, सारवांतर क्या है हमारा 3। ओके, है ना। अब समझ लो क्या हो जाएगा 11 और माइनस से क्या हो जाएगा हमारा, माइनस से क्या हो जाएगा 62 और समझो 11 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 और 10 क्या हो जाएगा 30, है ना। ये यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 62 और प्लस क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, और 62 में से 30 जाएगा तो समझो क्या आएगा, A11 बराबर माइनस का क्या आने वाला है, A11 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A11 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस क्या आएगा हमारा 32 आने वाला, क्या आएगा 32 आने वाला है। और ऑप्शन नंबर जब मतलब ऑप्शन में से हमारा है नहीं सोल्यूशन, है ना, तो क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाने वाला, क्या ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी जो A11 होगा, जो हमारा क्या होगा 11वां पद होगा, वो क्या होगा 32 होगा। तो क्या करेंगे, इसी को क्या करेंगे, हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्या आप करोगे, क्या कहोगे कि अतः एपी का अंतिम, है ना, क्या अंतिम से क्या 11वां, है ना, क्या 11वां, है ना, क्या 11वां पद क्या माइनस का 32, है ना, क्या माइनस का 32 होगा। बताओ, आया समझ में, आया समझ में। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाने वाला है। आया समझ में, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। और उसके बाद में घा वाला देखते हैं ना, घा वाला देखते हैं। घा वाले में क्या इन्होंने बताया भाई कि एक हमारा क्या है, मतलब एक रेखा है और वो क्या करती है y एक्स अक्ष पर और तथा x अक्ष पर क्या करती है, क्रमशः p व q बिंदु पर क्या करती है, विभाजित करती है। हमें क्या करना है, p व q के निर्देशांक ज्ञात करना। ओके, ठीक है, नो टेंशन। चलो, ज्ञात किया जाता है, p व q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इतना ही था क्या, इतना ही था क्या, नहीं अभी और कुछ था इसमें, क्या था, और कुछ था। चलो देख लेते हैं, रुको पहले चित्र बनाते हैं, पहले देख लें क्या क्वेश्चन क्या है, क्योंकि हमें हमें हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा कुछ मिसप्रिंट है। एक बार देख लेते, क्वेश्चन देख लेते, उसके बाद बता रहे हैं भाई आपको उबना नहीं है, आपको बिल्कुल भी आपको क्या करना है, उबना नहीं है। घा नंबर कहाँ गया हमारा, ओके ओके, हाँ ठीक है। देखो है मिसप्रिंट है, क्या करना है, पी तथा क्यू बिंदु पर घा नंबर एक कहाँ गया, एक रेखा वाई अक्ष एक्स अक्ष के क्रमशः पी तथा क्यू बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है ना, क्या है, क्रमशः पी व क्यू बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित पर काटती है। ओके, ठीक है। तो पी व क्यू के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि p व q का मध्य बिंदु 2, -5। ओके, ठीक है ना। क्या करना है, ज्ञात करना है ना, क्या करना है, इनका हमें क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए यदि, इसके आगे और है, क्या है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा क्या होगा, यहाँ से क्या होगा कि हमारा क्या बनेगा, यदि यदि p व q का मध्य बिंदु क्या है, यदि p व q का मध्य बिंदु हमारा क्या है 2, -5, है ना। यदि यदि अच्छा नीचे लिख दे रहे हैं, नीचे लिख दे रहे हैं, नहीं यहाँ पर लिखेंगे, है ना, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि p व क्यू का मध्य बिंदु, है ना, का क्या मध्य बिंदु क्या क्या 2, -5, है ना, क्या दिया गया है 2, -5, क्या, हाँ ठीक है 2, -5 है, क्या 2, -5
है। ओके, आया समझ में? ये है ना? समझो फिर क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, फिर से समझो। एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः p व q बिंदु पर काटती है, तो p q का निर्देशांक ज्ञात करना है यदि p व q का मध्य बिंदु हमारा 2, -5 है। ओके, आप चलो सॉल्व करते हैं ना, आप लिख लीजिएगा ना, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो समझो क्या है कि मान चलो हमने क्या किया, पहले हम तो भाई निर्देश तल बनाएंगे। क्या करेंगे? निर्देश तल बनाएंगे। ओके, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, मतलब x एक्सिस हो जाएगा, जिसमें ये क्या होगा, x होगा, और ये क्या होगा, x डैश होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा y हो जाएगा, मतलब y एक्सिस, जिसमें ऊपर क्या बनेगा, y, नीचे बनेगा क्या, y डैश। ओके, उसके बाद क्या कहा है कि ये जो रेखा है वो क्या करती है, एक्स और वाई अक्ष को क्या करती है, काटती है, जिसमें जो वाई अक्ष है, क्या वाई अक्ष को क्या करती है, क्रमशः पी बिंदु पर, है ना, क्या पी बिंदु पर, यानी यहाँ पर क्या लिया हमने, पी बिंदु ले लिया, और एक्स अक्ष को कहां से काटती है, तो क्यू पर काटती है। क्या है, आपकी रेखा है ना, ये क्या है, आपकी रेखा है, और वाई को हमें क्या करती है, पी बिंदु पर काटती है, और एक्स को क्या काटती है, क्यू बिंदु पर काटती है ना। अब पी और क्यू का अगर मध्य बिंदु क्या है हमारा, 2, -5, क्या मध्य बिंदु, यानी आप समझो यहाँ पर ले लो, है ना, ये मध्य है ना। ओके, ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो मध्य है ना। थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, थोड़ा ऊपर बनाते हैं, ये क्या है हमारा, तो ये क्या है हमारा 2, क्या है 5 है ना, 2, -5 है। तब हमें क्या करना है, तब हमको ज्ञात करना है इनका निर्देशांक। तब आप समझिए, मान लो इनका निर्देशांक ज्ञात करना, वो तो ठीक ही है, लेकिन अगर हम ऐसे सिंपल की बात करें तो समझो ये क्या है, ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु केवल क्या है, केवल हमारा क्या y अक्ष पर है, यानी इसमें क्या है, x अक्ष का क्या है मान 0, अर्थात इसके अगर निर्देशांक की बात करें तो वो क्या आएगा, वो हमारा 0, क्या आने वाला है, y आने वाला है। और वैसे ही अगर इस बिंदु की बात करें तो ये हमारा क्या है, केवल x अक्ष में है, इसलिए इसका जो निर्देशांक आएगा वो क्या आएगा, तो हमारा क्या आएगा, क्या आएगा भाई, y में नहीं है, इसलिए x, क्या बनने वाला, 0 बनने वाला। ओके, आया समझ में? सो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और ये हमारा क्या बन जाएगा, मूल बिंदु, जिससे कोई मतलब ही नहीं है ना। तब आप समझो ऐसे सॉल्व किया जाए, तब आप समझिए क्या है, ये एक क्या है, एक ये क्या है, रेखाखंड है, ये क्या है, एक रेखाखंड है, और इस रेखाखंड को ये वाला बिंदु क्या कर रहा है, दो बराबर अनुपात में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, दो बराबर अनुपात में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो आप समझो अगर इस बिंदु के लिए इस रेखाखंड का हम क्या करें, अनुपात की बात करें, क्या करें, अनुपात की बात करें, तो क्या होगा, 1:1 आएगा, 1:1, यानी मतलब क्या बनता है, m अनुपात n बनता है, क्या करें ना, n अनुपात क्या m बनता है। तो क्या होगा, मान लो ये क्या है हमारा m है ना, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या मान लिया, m है, और यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया हमने, n है, लेकिन क्या इन्होंने क्या मध्य बिंदु है ना, इसलिए क्या होगा हमारा m का मान भी क्या होगा, 1 हो जाएगा, और क्या होगा हमारा n का मान भी क्या होगा, 1 हो जाने वाला। आया समझ में, आया समझ में? तो अनुपात जो आएगा, क्या अनुपात आएगा, यानी 1 अनुपाते क्या, m अनुपाते n, वो क्या होगा हमारा 1:1 बनने वाला है ना, ये बनने वाला है ना। आप चलो इसी सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, इसका मतलब इसका क्वेश्चन करते हैं ना। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, हल्की हेडिंग डालोगे, हल्की हेडिंग डालोगे। आप समझ तो गए होगे ना, ये हमने निर्देश तल बनाया, रेखा बनाया, रेखा के मध्य बिंदु पर ये रख दिया जाकर, उसके बाद अगर बात करें तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो हमारा 0, y बनने वाला। क्यों? क्योंकि केवल ये y अक्ष पर है, x अक्ष पर नहीं, और इसका क्या बनेगा, x, 0 बने, क्योंकि ये केवल x अक्ष पर है। और अगर ये क्या एक रेखाखंड है, इसको ये वाला बिंदु क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, और क्या करता है, जब कोई बिंदु रेखाखंड को डिवाइड करता है, विभाजित करता है, क्या होता है, वो अनुपात में विभाजित हो जाए, जिनका अनुपात m और n से लेते हैं, ये बराबर इसलिए क्या आएगा, इनका जो अनुपात है वो क्या आएगा, m/n आने वाला है, अर्थात 1:1 आएगा, है ना। आप समझो क्या करेंगे, हम सोल्यूशन करेंगे, तो क्या लिखेंगे, कि माना, क्या माना है ना, हमने ये सब माना है ना, तो क्या लिखेंगे, माना, क्या माना, बिंदु, क्या बिंदु p p p का निर्देशांक, क्या माना बिंदु p व q का क्या निर्देशांक, क्या निर्देशांक क्रमशः, क्या क्रमशः, है ना, क्या क्रमशः, है ना, क्रमशः क्या है हमारा, क्या है, तो क्रमशः मतलब p वाले का क्या है हमारा, तो p वाले का हमारा क्या है, 0, y है ना, क्या है 0, y व q वाले का क्या है, तो x, क्या है 0 है। बताओ, इतना है समझ में, ये हमने मान लिया है ना। माना बिंदु p व q का निर्देशांक क्रमशः 0, y व x, 0 है। सिंपल सी बात है ना, ये हो गया। ओके, अब आप समझो, है ना, हमें क्या करना है, हमको दिया क्या गया है ना, तो हमको दिया क्या गया है, तो हमें क्या दिया गया, इसका निर्देशांक दिया गया है ना, बिंदु का निर्देशांक, उससे मतलब हमें कुछ भी नहीं है ना। चलो ओके, अब क्या करेंगे, इसे जानते ना, तो समझो क्या होता है, समझो क्या है, कि अगर मान चलो क्या करना है ना, क्या हमें करना है कि क्या, कि किसी रेखाखंड के विभाजित, है ना, क्या होता है, चूंकि जो होता है ना, किसी रेखाखंड को क्या विभाजित, है ना, क्या विभाजित करने वाले, है ना, किसी रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु का जो निर्देशांक होता है ना, क्या बिंदु का निर्देशांक, है ना, क्या निर्देशांक, है ना, निर्देशांक निकालने का जो सूत्र होता है वो समझो क्या होता है, निर्देशांक निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो वो हमारा होता है क्या, m x2 प्लस n x1, और अपान में क्या होता है, m1 प्लस, मतलब m प्लस n। ओके, और उसके बाद में क्या होता है हमारा m y2, मतलब m y2 क्या, m y2 प्लस n y1 अपान में क्या होता है, m प्लस n। ओके, ये बनता है जाकर, है ना, ये होता है सूत्र। अब क्या करेंगे, यही हम यहाँ पर अप्लाई कर देने वाले, है ना, ये क्या करेंगे, अप्लाई करें। समझो, ये आप क्या करोगे, मानोगे, उसके बाद में ये क्या करोगे, ये लाइन लिखोगे, और ये होता है सूत्र, है ना। अब क्या करेंगे, इसी का हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, इसलिए, है ना, इसलिए क्या होगा, जो हमारा क्या होगा, कि जो हमारा क्या होगा, इस बिंदु का, है ना, ये बिंदु क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है इसे, तो इसका निर्देशांक हमें पता है, तो क्या होगा, इसका जो निर्देशांक होगा वो बराबर हो जाएगा इसके, है ना। तो m समझो क्या हो जाएगा, इसलिए जो हमारा क्या होगा, m यानी कि क्या है 1, क्या है 1, है ना, तो क्या हो जाएगा 1
इंटू इंटू x2 क्या है हमारा x1 और x2 क्या है हमारा x है ना x और प्लस में क्या है n क्या है हमारा 1 है और x1 यानी क्या है हमारा 0 है और अपान में क्या हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके आया समझ में। उसके बाद में आप समझो m का मान क्या है हमारा 1 है। उसके बाद में y2 तो y2 का मान क्या है हमारा 0 है ना, तो क्या लिखेंगे हम 0 रखने वाले हैं ना, क्या हो जाएगा हमारा 0 आएगा और प्लस में क्या हो जाएगा n का मान रखेंगे तो n का मान क्या है हमारा 1 है और फिर y1 है ना, y1 का मतलब मान क्या हो जाएगा हमारा y1 का मान क्या हो जाएगा हमारा y हो जाने वाला है और अपान में क्या हो जाएगा m+n यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाने वाला। ओके आया समझ में, ये बनेगा। समझो ये क्या हो जाएगा, ये आपके लिए क्या हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 और ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। ओके आया समझ में। सो अगर कोई बिंदु क्या करती है, किसी रेखाखंड को क्या करती है, विभाजित करती है, उसका ये सूत्र होता है ना निर्देशांक निकालने का है ना। तो निर्देशांक हमें पता ही है, निर्देशांक हमें पता है, अगर सॉल्व करेंगे इस सूत्र से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या होगा, इनके निर्देशांक पता चल जाने वाले, एकदम सिंपल सी बात है ना। तो आप क्या करो, हमने रख दिया भाई है ना, x2 बराबर हमारा ये है x है और x1 बराबर हमारा क्या है 0 है, मान रख दिया, ये आ गया। और अब क्या है, ये जो बराबर है ना क्या है निर्देशांक क्या है हमारे 2 -5 है, इसके क्या है ये बराबर है ना। अब आप क्या करो, आराम से सॉल्व करो, समझो एक जीरो हमारा 0 ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x है ना, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा x अपान में 2, क्या आएगा यहाँ से x/2। ओके कॉमा उधर से क्या आएगा, ये आएगा 0, ये होगा क्या y और ये अपान में 2 क्या हो जाएगा y/2। ओके क्या बनेगा y/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस का 5 है ना। आया समझ में। अब आप समझो क्या है यहाँ पर ये x वाला पद है और ये x वाला पद है, ये y वाला पद है, ये y वाला पद है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, है ना। तो क्या करेंगे, ऐसे ही हम क्या करेंगे सोल्यूशन करने वाले हैं ना, ऐसे क्या करेंगे सोल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे हम क्या लिखेंगे कि यदि यदि क्या x/2 इक्वल टू क्या 2 है ना, यदि x/2 इक्वल टू 2 हो जाएगा तो क्या होगा, इस 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या होगा हमारा x का मान क्या आ जाएगा 2 दूना 4 आ जाने वाला है। बताओ x का मान क्या आ जाएगा 2 दूना 4 आ जाएगा। ओके ठीक है। उसके बाद में आप समझो कि यदि हम क्या करें, ये जो y क्या है, y कॉमा जो हमारा 2 है, क्या y कॉमा जो हमारा 2 है, अगर इसको क्या करेंगे हम -5 के बराबर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा माइनस का 10 आ जाने वाला है, क्या आ जाएगा माइनस का 10 हो जाए आ जाने वाला है। आया समझ में, इसका मतलब क्या हुआ, कि जो हमारा p का निर्देशांक है, क्या क्या लिखोगे p बिंदु का क्या निर्देशांक है ना, निर्देशांक। ओके निर्देशांक क्या हो जाएगा पी बिंदु का निर्देशांक क्या हमने माना था 0, y है ना, पी का ये तो माना था 0, y और y का मान क्या निकाला है तुमने, क्या निकाला है -10, यानी क्या हो जाएगा हमारा 0, माइनस का क्या 10। ओके आया समझ में, 0, क्या बन जाएगा -10। उसके बाद में क्या होगा k q बिंदु का क्या निर्देशांक है ना, क्यू बिंदु का क्या निर्देशांक। ओके है ना, क्या होगा तो आप समझो क्यू का क्या हमने लिया x, 0 और x का मान क्या हमने निकाला 4, तो अर्थात क्या हो जाएगा बराबर में 4, 0 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाने वाला है। बताओ आया समझ में, ये वाला हमारा ये आंसर होगा है ना, ये वाला हमारा ये आंसर होगा और ये वाला हमारा क्या होगा ये आंसर हो जाने वाला। बताओ आया समझ में। सो ये है इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन, क्या ये है इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन। बताओ आया समझ में, कुछ भी नहीं है। आप क्या करोगे, आप एक चित्र बनाओगे और चित्र बनाने के बाद में बीच में क्या करोगे आप, मतलब मान लोगे मध्य बिंदु है, उसके बाद रेशियो, अब मध्य है तो रेशियो इनका बराबर ही आने वाला है ना, सिंपल सी बात है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, इनके हम निर्देश बिंदु मान लेंगे और उसके बाद थोड़ा थ्योरी लिख देंगे। उसके बाद मेन है ये सूत्र है, फिर अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो, आप बड़े आराम से होगा इसका सोल्यूशन हो जाने वाला। आया समझ में। सो स्क्रीनशॉट इसका लो, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जा रहा है ना। एक बात और बता दे रहे हैं, प्लीज आप सभी लोग ना इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, है ना, नोट्स बना लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि आप इनको क्या करोगे, क्लास भले तुम्हें दोबारा देखनी पड़े लेकिन क्या करोगे, इन सबका सोल्यूशन स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा। जब स्वयं करोगे ना तो जरूर से जरूर बेहतर तुम्हें समझ में आएगा। और आप समझ लो कि अगर आपने ना अब से पेपर तक, आप ये समझ लो कि अगर इस क्लास में तुम्हारा अच्छा खासा प्यार हमें मिला तो हर रविवार को हम कोशिश करेंगे कि तुमको क्या करें, मॉडल पेपर की ही क्लास दें, है ना, मॉडल पेपर की क्लास दें। अब क्या हुआ कि ये वाला तो रविवार मिस हो गया, अब दूसरे दिन तुम्हारी क्लास हो रही है, लेकिन हम अगर तुम्हारा प्यार मिला ना अच्छा खासा तो हम कोशिश करेंगे कि हर रविवार को तुमको एक मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया जाए। अभी पेपर में मतलब टाइम है नॉर्मली, तो अगर आप तब तक क्या करोगे, लगातार अगर मॉडल पेपर को सॉल्व करोगे तो कितना मतलब मजबूत हो जाओगे अपने पेपर के लिए, है ना। सो आप जी जान से स्टडी करो, सारा का सारा रिस्क हमारा है, हम आपका मार्क्स बेहतर से बेहतर बनाकर रहेंगे। आया समझ में। सो ओके आशा करता हूं समझ गए होगे, है ना, और अंत तक देखना है। आया समझ में, जो अंत तक देखेगा वही का बेहतर मार्क्स बनने वाला। ओके सो अब चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं ना। घा वाला हमने सॉल्व कर लिया, अंगा वाला क्या है 2x + 3y = 11 और इसका क्या करना है, हल ज्ञात करना है ना, और हल ज्ञात करने के लिए फिर m का मान भी निकालना है ना। चलो ठीक है सॉल्व किया जाए, है ना। क्या करोगे, हल की हेडिंग डालोगे, थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहे हैं ना। क्या है, क्या हमारा क्या दिया गया है 2x + क्या है 3y = क्या 11 है ना। ओके इसको मान लो क्या समीकरण नंबर फर्स्ट, और उसके बाद में क्या किया है 2x + क्या है 4y माइनस का है ना, क्या माइनस का 4y और क्या है इक्वल टू का क्या इक्वल टू माइनस क्या 24, इसे मान लो क्या समीकरण नंबर सेकंड। ओके अब आप समझो क्या होता है कि अगर क्या करते हैं सबसे ज्यादा, ये देखो समीकरणों को सॉल्व करने की बहुत सारी विधि होती है ना, जिसमें अब केवल प्रतिस्थापन और विलोपन हमारे सिलेबस में है, तो प्रतिस्थापन से भी आसान होती है हमारी विलोपन वाली। क्या करते हैं, केवल हम किसी भी एक चर के गुणांकों को क्या करते हैं हम इक्वल कर देते हैं ना, उसके बाद में घटा देते हैं या जोड़ देते हैं, जो होने वाला होता है बस हमारा निकल आता है मान। लेकिन आप समझो यहाँ पर क्या है, x के चर का क्या है गुणांक हमारा क्या है पहले से ही बराबर है, तो हम क्या करेंगे कुछ नहीं, इनको केवल क्या करेंगे घटा देंगे बस, है ना। तो क्या लिखेंगे हम भाई कि समीकरण 1 व क्या 2
को क्या करेंगे, हल करने पर, क्या हल करने करने पर। ओके, आया समझ में? तो हल करो तो समझो, लिखो इनको। 2x प्लस क्या है 3y बराबर 11 और उसके बाद में क्या है 2x माइनस क्या 4y बराबर क्या माइनस क्या 24 है ना। अब आप समझो क्या होगा, हम लोग जोड़ते हैं और घटाते हैं, दो काम करते हैं। आप समझो क्या होगा, यहाँ पर जोड़ेंगे घटाएंगे है ना। तो आप समझिए जब क्या होता है, जिस चर का गुणांक सेम होता है, जिस चर का चर क्या होता है, चर है ना, जिस चर का गुणांक क्या हो एक सेम हो, तो क्या करेंगे उनका अगर चिन्ह एक जैसा है तब तो हम क्या करेंगे घटाएंगे, और अलग अलग होगा तो क्या करेंगे जोड़ेंगे। देखो आप समझ सकते हो x और x क्या है, ये हमारा इक्वल है लेकिन इनका चिन्ह भी एक जैसा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर घटाएंगे है ना। तो क्या करोगे आप घटाओ तो क्या लिखेंगे, अगर घटा रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या घटाने पर है ना, घटा रहे हैं तो क्या करेंगे लिख देंगे क्या घटाने पर। ओके, घटाने पर, क्योंकि हम फिर से बता रहे हैं आपने अपने चेहरे पर कितनी फेयर एंड लवली लगाई है, कितना आप सच के गए हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि आपने कितना बेहतर अपना कॉपी को लिखा है। आया समझ में? बेहतर मार्क्स उससे नहीं मिलता जिसे अच्छा आता है, बेहतर मार्क्स उससे मिलता है जो बेहतर तरीके से अपनी कॉपी लिखता है। आया समझ में? है ना। तो समझो है ना, ये क्या होगा चिन्ह इनका एक जैसा, इसलिए क्या करेंगे घटाएंगे। तो घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर क्या होगा प्लस का चिन्ह लगने वाला, ये क्या होंगे ये दोनों कट जाएंगे। और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा 3 4 4 3 क्या मिलेगा 7y। ओके, और उसके बाद में यहाँ से क्या मिल जाएगा 4 1 5 और क्या मिल जाएगा हमें 3 मिल जाएगा ना, 7 1 7 और 7 5 35 यानी y का मान क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। ओके, आया समझ में? आया समझ में? अब आप समझो क्या करेंगे, क्या करेंगे इस मतलब 5 क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे है ना। तो क्या लिखेंगे y का मान क्या करेंगे समीकरण है ना, समीकरण 1 में क्या रखने रखने पर, जब इसे रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा है ना। रख दो, क्या दिया गया 2x प्लस क्या है 3 इंटू में y यानी क्या हो जाएगा 5 और बराबर क्या हो जाएगा हमारा 11। इसे दूसरी साइड भेज दो, क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 11 5 15 है ना। और फिर क्या होगा, ये मतलब हमारा घटेगा तो क्या आ जाएगा हमारा, समझो क्या होगा 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का हमारा क्या 4 तो 1 कम 2 और 2 दूना 4 यानी x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2। बताओ आया समझ में? आया समझ में? उसके बाद में आप समझो x और y का मान हमारा आ गया, इन्होंने क्या चाहिए कि इन्हें m भी चाहिए। तो m के लिए क्या करेंगे, ये जो समीकरण है ना इसमें क्या करें x और y का दोनों मान रख दें है ना, x और y का क्या करें दोनों मान रख दें। तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे m के मान के लिए। ओके, क्या करेंगे m के मान के लिए, क्या लिखेंगे m के मान के लिए है ना। क्या m के मान के लिए, तो m का मान चाहिए तो भाई वही ले लो, क्या दिया गया समीकरण y इक्वल टू mx प्लस क्या दिया गया है 3 दिया गया है। रख दो, m का मान क्या है मतलब y का मान क्या है 5, उसके बाद में इक्वल टू m x का मान क्या है माइनस का क्या 2 है ना, माइनस का 2 और उसके बाद में क्या है प्लस का 3। अब 3 इधर भेज दो तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा 2m इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से आ जाएगा 2 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2 यानी m बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाने वाला है। बताओ आया समझ में? आया समझ में? यानी m का मान क्या आएगा -1 और x और y का मान ये आएगा। इसलिए आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे अतः अतः y बराबर 5 कॉमा x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2 है ना, x बराबर क्या होगा माइनस का 2 x बराबर क्या माइनस का 2 2 है ना, वा m बराबर माइनस का 1 होगा, क्या होगा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाने वाला। बताओ आया समझ में? सिंपल है, कुछ नहीं, आपको क्या करना है विलोपन विधि का यूज करना है। विलोपन विधि में क्या होता है, एक चर कोई भी चूज कर सकते हैं, उसके गुणांक को इक्वल करेंगे, और अगर जिस चर के गुणांक इक्वल है अगर उनका चिन्ह अलग अलग है तो क्या करेंगे उनको जोड़ेंगे, और अगर चिन्ह उनका क्या है एक जैसा तो उनको क्या करेंगे घटाएंगे है ना। लेकिन आप ये ध्यान रखिए अगर बेहतर तुम्हें करना है ना तो आप घटाओ तो लिख देना घटाने पर, अगर जोड़ रहे तो लिख देना जोड़ने पर। ले लो इसे स्क्रीनशॉट जल्दी से। उसके बाद में क्या करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन के है ना। तो क्या नंबर क्या है हमारा, क्या कहा है कि दो हमारे पास क्या है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, और क्या है कि इनका योग क्या है हमारा भाई, इनका योग क्या है, तो इनका योग हमारा क्या है 365 है। हमें क्या करना है धनात्मक पूर्णांक क्या करना है ना। तो आप समझो क्या करते हैं हम पहले मान लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक, अच्छा एक बात ये समझो क्या है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है ना, क्रमागत मतलब क्रम से है ना। तो आप समझो क्या होता है, जैसे क्रम का मतलब क्या हुआ एक के बाद 2 3 4 5 है ना। तो क्या कर रहे हैं हम एक जोड़ रहे हैं ना, पहले वाले में दूसरा वाला लाने के लिए हम क्या करें एक जोड़ रहे हैं ना, तो वही क्या होगा हम लोग मतलब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे है ना। तो समझो क्या लिखेंगे, पहले हम मान लेते हैं क्योंकि धनात्मक पूर्णांक हमें दिया तो गया नहीं, तो मान लेते हैं क्या लिखेंगे माना 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 दो धनात्मक पूर्णांकों है ना, क्या धनात्मक पूर्णांकों है ना, पूर्णांकों में क्या धनात्मक पूर्णांक है ना, क्या पूर्णांक क्या x मान लेते हैं ना। पहले को क्या मानते हैं x, तो पहले को अगर हमने x माना है तो दूसरा लाने के लिए क्रमागत में दूसरा लाने क्या होता है पहले में एक जोड़ते हैं ना, तो क्या करो इसमें एक जोड़ दो है ना। तो क्या हो जाएगा में पहला धनात्मक पूर्णांक x हुआ क्या दूसरा क्या धनात्मक पूर्णांक है ना, क्या पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1 है। बताओ आया समझ में? हमने क्या लिया मान लिया उसके बाद में। ओके आप समझो क्या कह रहा है प्रश्न, क्या कह रहे हैं तो क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा क्या रहा है, इन्होंने क्या कहा है कि दोनों का जो स्क्वायर का योग है वो ना वो क्या है 365 के बराबर है। अर्थात क्या लिखेंगे कि दोनों का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और प्लस में क्या x प्लस 1 का स्क्वायर, इनको क्या करेंगे जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 365 मिलने वाला है। ओके ऐसे में चलो इसी को आप सॉल्व कर डालो, क्या आ जाएगा हमारा x स्क्वायर अब यहाँ पे क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो, क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी x प्लस 1 और प्लस में 2ab यानी 2x, और फिर क्या हो जाएगा इसको क्या करो इसको तुम इस साइड ले लो तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 365 बराबर क्या हो जाएगा 0। ओके ऐसे में यहाँ से क्या मिलेगा x क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, और आप समझो क्या हो जाएगा प्लस से क्या 2x और क्या हो जाएगा माइनस 65 में से क्या करो एक लेस कर दो, क्या हो जाएगा 64 यानी 300 क्या हो जाएगा माइनस से क्या
364 है ना, क्या हो जाएगा माइनस 364 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ओके, आप समझो सब में से क्या करें हम 2 कॉमन ले लें, तो जब जो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स और माइनस क्या हो जाएगा हमारा 182 आएगा यहाँ से, है ना, क्या आएगा 182 यहाँ से आएगा। आप देख सकते हो 2 एकम 2 और 2 अठे 16 और 2 दूना 4 है ना, 182 आएगा। यानी समीकरण क्या बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस क्या हो जाएगा 182 बराबर क्या मिल जाएगा 0। ओके, अब आप समझो माइनस है ना, अब आप समझो 82 के हमें ऐसे खंड करना है कि उनका गुणा करें तो हमारा मतलब 182 के ऐसे खंड करना है कि गुणा करें तो उनका क्या हो जाए, वो हमारे 182 बन जाए और माइनस करें तो क्या हो जाए 1 आए, है ना। तो आप समझो क्या करो इसका गुणनखंड करके देख लो, क्योंकि बगैर गुणनखंड करे हमें नहीं पता चलेगा, है ना। तो 182 क्या करें गुणनखंड कर लें, कर लो। आप क्या करोगे 2 से आप काटोगे तो क्या आएगा 2 अठे नहीं 2 नमा क्या हो जाएगा 2 नमा 18 और 2 एक कम 2। अभी ये क्या होगा, ये किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से तो मतलब हाँ 2 से नहीं कटेगा 7 से कटेगा, है ना, 7 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 7 एक कम 7 है ना, 2 बचा और 7 21। ओके, आया समझ में। अब आप समझो ये क्या, ये केवल 13 से कटेगा, है ना, क्या कटेगा 13 से कटेगा, है ना, यानी इतना ही बनेगा। तो आप समझो क्या होगा 2 सत्ते 14 और 13 है ना, यानी आप समझो 14 और 13 का जब आप गुणा करोगे तो क्या आएगा 182 आ जाएगा। और अगर 14 में से आपने 13 लेस किया तो क्या मिलेगा हमें 1 भी मिलने वाला है, समझ में। यानी हम क्या करें इस x के स्थान पर क्या करें हम 14 माइनस 13 लिख देते हैं ना, तो क्या लिखेंगे समझो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर प्लस फिर क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 14 माइनस क्या हो जाएगा 13 और यहाँ पर x लिख दो बराबर क्या हो जाएगा 182, है ना, माइनस क्या होगा 182 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या बनेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस से क्या होगा हमारा 14x और माइनस से क्या हो जाएगा 13x और उसके बाद में क्या होगा माइनस से क्या 182 बराबर क्या होगा 0। अब समझो इन दोनों में आप कॉमन ले लो, x आ जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस से क्या होगा हमारा 14। ओके ठीक है, यहाँ से क्या करो आप माइनस का 13 कॉमन लो तो क्या आ जाएगा x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 14 बराबर 0। एक बात और समझो, अगर तुमने सही संख्याओं को चूज किया होगा ना तो जो ब्रैकेट में हमारा बचता है वो क्या बचता है, ब्रैकेट में जो हमारा बचता है ना वो क्या होता है बराबर बचता है। आया समझ में। ओके, अब क्या करो अब आगे सॉल्व करेंगे, है ना, आगे सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही तुम्हें भाई सॉल्व करना है अपनी मतलब क्या बोलते हैं कि अपनी बोर्ड वाली कॉपी में। आया समझ में। उसके बाद क्या करो अब दोनों में से देखो ये और ये क्या है कॉमन है ना, ले लो तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 14 है ना और क्या हो जाएगा x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा 0। उसके बाद देखो क्या होगा यदि हम क्या करें x प्लस 14 बराबर क्या ले लें 0 में लेने तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस 14 हो जाएगा, क्या माइनस का 14 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या होने वाला है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। क्यों क्यों अमान्य हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा धनात्मक पूर्णांक कहा है ना, लेकिन ये क्या है ऋणात्मक पूर्णांक, इसलिए क्या हो जाएगा ये अमान्य हो जाएगा। ओके, आया समझ में। उसके बाद में आप समझो यदि हम क्या करें कि जो x माइनस 13 है उसको बराबर ले लें 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 13 आ जाने वाला है। अब ये क्या होगा ये मान्य हो जाएगा, क्यों क्योंकि भाई धनात्मक की बात की गई और ये क्या है हमारा धनात्मक है ना, तो अब चलो इसी के अकॉर्डिंग ले लो, है ना। तो पहला धनात्मक पूर्णांक हमने क्या लिया x है ना, तो क्या लिखेंगे पहला धनात्मक अतः है ना, अतः क्या पहला धनात्मक पूर्णांक क्या धनात्मक क्या पूर्णांक। ओके, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा, तो क्या होता है x माना है ना, इसलिए x का मान क्या है 13, यानी क्या आ जाएगा हमारा आंसर 13 आ जाने वाला, एकदम सिंपल सा, है ना। क्या हो जाएगा आंसर क्या आ जाने वाला है हमारा 13 आ जाने वाला है। ओके, आया समझ में, ये होगा जाकर। ओके ठीक है, उसके बाद में आप समझो क्या होगा दूसरा है ना, क्या दूसरा धनात्मक पूर्णांक है ना, तो क्या माना था हमने x प्लस क्या माना था 1 है ना, x प्लस क्या माना था 1 माना था ना, और x का मान क्या है हमारा 13 है ना, 13 है तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 माना था, x का मान क्या है हमारा 13 है तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस x मतलब 13 क्या 13 और प्लस में 1 तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा 14 आ जाने वाला है। बताओ आया समझ में, आया समझ में। तो एक बात ये समझो यहाँ पर क्या था माइनस 14 आया था ना, तो माइनस 14 पहला नहीं होगा, क्या होगा ये दूसरा होने वाला, क्या दूसरा होगा जाकर 14 और पहला होगा हमारा 13। आप देख सकते हो 13 के बाद क्या आता है 14 आता है ना, 13 के बाद 14 आता है और यानी ये दोनों क्या है 13 और 14 क्या है क्रमागत भी है और धनात्मक भी है, और आपने देखा भी अगर दोनों का गुणा करोगे क्या होगा 365 भी बनने वाला है समझ में। यानी ये जो है ना ये 13 और 14 सारे के सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, अर्थात यही हो जाएंगे इसके क्या धनात्मक पूर्णांक। बताओ आया समझ में। तो हमने क्या किया एक पूरा आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवा दिया है ना, 6 क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा दिया है। अगर आप इस तरीके से पूरा का पूरा आप लिखते हो बेहतर राइटिंग के साथ बेहतर तरीके से साथ बगैर किसी गलती के, तो आपको क्या होगा पूरा का पूरा 12 का 12 मार्क्स मिल जाने वाला है समझ में। तो इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में हम चल रहे हैं दूसरे क्वेश्चनों पर, ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से भाई आप। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या है, और एक बात ये समझ लो कि ये जितने भी क्वेश्चन है ना सारे के सारे क्या हैं आपके 4-4 मार्क्स के हैं। आया समझ में। सो अब इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या बताया है कि भाई कि एक क्या है हमारा क्या है एक त्रिभुज पी क्यू पी ओ पी क्यू है ना, क्या ओ पी क्यू है जिसमें पी क्या है हमारा समकोण है ना। तो चलो क्या करते हैं साथ में बनाते हैं ना, साथ में बनाते रहे। तो क्या बताया इन्होंने कि एक हमारा क्या है त्रिभुज है भाई जिसमें जो क्या है पी हमारा क्या है समकोण है, क्या पी हमारा क्या है समकोण है, यानी इसको क्या बोलते हैं इसको हम 90 बोले दे रहे हैं ना, इसको क्या करें इसको हम 90 मान लें और उसके बाद में किसी को भी क्या बोलते हैं पी वाले को 90 बना दे, है ना। उसके बाद में किसी को भी क्यू और ओ बना सकते हैं, नो टेंशन। आया समझ में, क्योंकि क्या होता है फिक्स केवल 90 अंश वाला होता है बस, है ना। तब आप समझो यहाँ पर चलो हमने क्या मान लिया क्यू मान लिया और यहाँ पर क्या मान लिया हमने ओ मान लिया, है ना। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है क्या कहा कि जो हमारा ओपी है क्या ओ और पी क्या है वो 7 सेंटीमीटर है ना, क्या 7 सेंटीमीटर है। ओके, और उसके बाद इन्होंने क्या बताया है कि ओ क्यू है ना, क्या ओ क्यू माइनस पी क्यू क्या पी क्यू ओ क्यू माइनस पी क्यू हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर, क्या ओ क्यू माइनस पी क्यू हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ओ क्यू यानी कर्ण में से जब हम क्या करेंगे कि हम आधार को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 सेंटीमीटर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ सिंपल सी बात है कि इसमें से इसको घटाने पर इसमें से इसको घटाने पर हमें 1 मिल रहा है, यानी क्या है कि अगर मान चलो इसको हम मान लेते हैं x तो ये क्या हो जाएगा ये इससे 1 ज्यादा होगा अर्थात x प्लस 1 होगा, और नहीं तो आप सिंपल साफ समझ सकते हो कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है तो कर्ण क्या होगा हमेशा बड़ा ही होने वाला है, एकदम सिंपल सी बात है ना। तो ये इन्होंने ये दे रखा है। उसके बाद में अब देखो अगर इन दोनों को क्या करेंगे अगर ओ क्यू माइनस हम करेंगे क्या ओ क्यू माइनस पी क्यू करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, क्यों क्योंकि आप समझ लो क्या होगा x प्लस 1 और माइनस का x करो तो x क्या होगा कट जाएगा बराबर 1 ही आने वाला है ना। तो
ऐसी बात है समझ में। तो इसको हम मान लेते हैं x और ये हमारा क्या हो जाएगा इससे एक अधिक यानी x प्लस 1। ओके, और उसके बाद में क्या कहा है तो sin थीटा cos थीटा और tan थीटा नो sin क्यू और उसके बाद में cos क्यू और tan क्यू ज्ञात करना, यानी यहाँ की बात करें थीटा हमारा क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा। ओके ओके, यहाँ पर क्या बनेगा हमारा थीटा बनने वाला है ना, यहाँ पर क्या बनेगा हमारा थीटा बनने वाला। ओके, ये हमें ज्ञात करना। ओके, आप देखो कैसे सोल्यूशन करेंगे, ये पूरा पूरा भाई 4 नंबर का है ना। सो क्या करोगे ऐसे आप क्या करोगे चित्र बनाओगे, फिर से बता रहे हैं इन्होंने कहा क्या हमारा है कि ओ पी और क्यू एक क्या है समकोण त्रिभुज है, जिसमें क्या है पी हमारा समकोण है और जो हमारा ओपी है वो 7 है, और उसके बाद में अगर हम OQ माइनस PQ करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। यानी सिंपल सी बात है कि इस आधार से ये कर्ण हमारा एक अधिक होगा, और सबको पता है कर्ण हमारा हमेशा अधिक ही होता है, एकदम सिंपल सी बात है ना। तो इसको हमने x मान लिया तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाने वाला है सेंटीमीटर। ओके, x प्लस 1 सेंटीमीटर, और इसको हमने मान लिया क्या x सेंटीमीटर। ओके, आया समझ में। चलो अब यही क्या करेंगे लिख देंगे है ना। तो क्या लिखेंगे माना क्या माना कि जो हमारा समकोण त्रिभुज क्या माना क्या समकोण त्रिभुज है ना, क्या माना समकोण त्रिभुज कौन सा हमारा OPQ OPQ में है ना, क्या OPQ में क्या हमारा OQ है ना, क्या OPQ में पहले PQ लेते हैं ना, क्या OPQ में क्या PQ इक्वल टू क्या x सेंटीमीटर वा क्या OQ इक्वल टू x सेंटीमीटर वा OQ इक्वल टू क्या x प्लस 1 सेंटीमीटर, क्या x प्लस 1 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर है ना। ये हमने क्या किया मान लिया। ओके, उसके बाद में आप समझो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, ये हमने मान लिया। उसके बाद क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का लगा दें है ना। तो क्या करेंगे इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या लिखेंगे क्या समकोण है ना, क्या समकोण, इसलिए क्या समकोण जो हमारा त्रिभुज है क्या OPQ में है ना, क्या में क्या करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते। क्या होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आधार का है ना, क्या आधार का स्क्वायर और प्लस में क्या हमारा लंब का क्या स्क्वायर। बताओ आया समझ में है ना। ओके, अब आप समझो जो कर्ण है वो क्या है OQ है ना, कर्ण क्या है हमारा OQ है इसका स्क्वायर। ओके, उसके बाद आधार क्या है हमारा PQ है इसका स्क्वायर, और उसके बाद में प्लस में क्या हो जाएगा हमारा लंब, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा लंब क्या है हमारा OP है, क्या OP है ना, लंब क्या है हमारा OP है ना, क्या बच जाएगा हमारा OP का स्क्वायर। ओके, अब चलो इनका सबका मान रख दो। तो समझो OQ बराबर हमने कितना लिया है, तो OQ हमने लिया है x प्लस 1 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद में क्या PQ हमने कितना माना x माना, तो क्या बन जाएगा x का क्या होल स्क्वायर। ओके ठीक है, प्लस से क्या OP यानी क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर है ना। आया समझ में, ये हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, इसका मान लो a प्लस b के होल स्क्वायर पर ओपन कर दो, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 2ab यानी 2x। ओके, उसके बाद में समझो क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा यहाँ से x स्क्वायर आएगा और प्लस से क्या आ जाएगा 7 सते 49, क्या आएगा 7 सते 49 आएगा। अब समझो क्या होगा जब इसे इस साइड लेकर आओगे तो क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा एक दूसरे कट जाएगा, यानी x स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाने वाला है। ओके, उसके बाद में समझो क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा कि हमारा क्या होगा इस 1 को क्या करो उस साइड भेज दो, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 49 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 48 है ना, 48 हो जाने वाला है। उसके बाद में समझो 2 से 2 ये क्या हो जाएगा मतलब 48 कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा क्या आ जाएगा हमारा 24 है ना, क्या हो जाएगा 24 दूना 48, यानी x का मान क्या आ जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर है ना, क्या आ जाएगा 24 है ना, क्या आ जाएगा x का मान क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। और ये x क्या है हमारा x क्या है हमारा क्या है PQ है ना, क्या है PQ है, यानी ये हमारा क्या मिल जाएगा PQ का मान मिल जाने वाला। बताओ आया समझ में, आया समझ में। उसके बाद में क्या हम अगर OQ निकालें, क्या OQ तो OQ क्या था हमारा x प्लस 1 था, तो x का मान क्या है हमारा 24 और प्लस में क्या हो जाएगा 1 और बराबर यहाँ से मिल जाएगा ना 25 सेंटीमीटर मिल जाने वाला। ओके, आया समझ में, ये सेंटीमीटर था है ना, क्या था हमारा क्या था x प्लस 1 सेंटीमीटर हमने माना था, रखेंगे मान सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा हमारा है ना। तो OQ का मान क्या आएगा हमारा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा PQ का मान हमारा 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके ठीक है, अब इन्होंने कहा क्या था, क्या हमको निकालना था है ना, क्या हमको निकालना था, तो हमको निकालना क्या था, तो यहाँ पर आप ऊपर लिख लीजिएगा है ना, क्या ऊपर लिख लीजिएगा कि हमको क्या निकालना था, तो कहा गया भाई ओके हाँ sin क्यू cos क्यू और क्या है tan क्यू निकालना है ना। तो क्या लिखेंगे इसलिए है ना, क्या इसलिए क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा साइन क्यू है ना, क्या हो जाएगा साइन क्यू। उसके बाद में साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लाल बटे कक्का से आप देख सकते हो है ना, लाल बटे कक्का क्या कक्का है ना, क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो क्या होगा लंब क्या है हमारा समझो, लंब क्या है 7 और कर्ण क्या है हमारा 25 है ना, लंब क्या है 7 और कर्ण क्या है हमारा 25, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 7 अपान में क्या 25। ओके है समझ में, 7 अपान में 25 ये बनने वाला है ना। उसके बाद में अगर हम cos क्यू की बात करेंगे तो cos में क्या है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारा 24 है, आधार क्या है हमारा 24 है, 24 अपान में कर्ण यानी 25 आया समझ में, यानी क्या हो जाएगा हमारा 24 अपान में क्या हो जाएगा 25। उसके बाद में अगर tan क्यू की बात करें तो tan क्यू क्या हो जाएगा लंब अपान में आधार, लंब क्या है हमारा 7 है और आधार क्या है हमारा 24 है ना, लंब अपान में आधार क्या लंब अपान में आधार यानी क्या हो जाएगा 7 अपान में क्या हो जाएगा 24 हो जाने वाला है। ओके आया समझ में, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब आप इतना सॉल्व करोगे तो ऐसे ही आपको क्या होगा पूरा का पूरा 4 मार्क्स मिल जाने वाला। बताओ आया समझ में, आया समझ में ना, ऐसे आपको क्या होगा पूरा पूरा 4 मार्क्स मिल जाने वाला है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलें, क्योंकि धीरे धीरे आप समझ सकते हो भाई, वैसे हम आप ये समझो कि हम आपको कुछ रटा नहीं रहे हैं, पूरा पूरा आपको क्या कर रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज बता रहे हैं और कैसे कॉपी में लिखना ये भी सिखा रहे हैं। सो भाई क्लास तो लंबी होगी अपने आप, वो तो सिंपल सी बात है ना। उसके बाद खा वाले की बात क्या बताया इन्होंने कहा है कि इसको क्या करना है सॉल्व करना है ना, क्या करना है हमको सॉल्व करना है। तो चलो ठीक है रख लो, तो क्या हो जाएगा हमारा x अपान में
2 और प्लस में क्या हो जाएगा 2y अपान में क्या है 3 है ना, 2y अपान में क्या 3 इक्वल टू क्या हमारा इक्वल टू -1 है ना, इक्वल टू -1 इसे मान लो समीकरण नंबर 1 है ना। उसके बाद में क्या लिखेंगे, इसे समीकरण नंबर 1 मान लो और उसके बाद में क्या दिया गया है हमारा, क्या दिया गया है ओके, क्या है x माइनस क्या है y अपान में क्या 3 और इक्वल टू क्या है 3 इसे मान लो क्या समीकरण नंबर सेकंड। ओके आया समझ में, इतना ही तो ना, हाँ ठीक इतना ही। अब चलो सॉल्व करो है ना, क्या लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट से है ना, समीकरण फर्स्ट ले लो। तो क्या इन्होंने क्या दिया गया x अपान में 2 प्लस क्या है 2y अपान में क्या 3 इक्वल टू माइनस क्या 1। अभी सॉल्व कर लो, एलसीएम लो, इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3x आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो है ना। तो क्या आएगा ये हमारा 3x आने वाला है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 दूना 4 4y और अपान में क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1। आया समझ में। अब इसके नीचे क्या करेंगे 1 मान के क्या करेंगे, तो ये गुणा कर देंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा 3x माइनस क्या हो जाएगा हमारा 4y इक्वल टू में क्या माइनस क्या हो जाएगा 6। इसे मान लो समीकरण नंबर क्या थर्ड। बताओ आया समझ में, आया समझ में। ओके उसके बाद में क्या लिखेंगे समीकरण क्या समीकरण सेकंड से है ना, समीकरण सेकंड क्या दिया गया हमें, तो x माइनस क्या दिया गया है y है ना, x माइनस y अपान में क्या 3 बराबर क्या है 3 ही तो है, हाँ ठीक है 3 ही है। अब क्या करो इसका एलसीएम ले लो, तो समझो यहाँ पर 1 है ना, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा उससे कोई मतलब समझो 3 का x में मल्टीप्लाई 3x होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्या हो जाएगा y और अपान में इसका इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 3y अपान में क्या मिलेगा 3। इसको क्या करेंगे 1 मान के क्या करेंगे, तो ये गुणा करेंगे तो क्या हमारा आने वाला है समझो क्या होगा 3y मतलब 3x माइनस में y बराबर क्या आएगा 9। इसे मान लो क्या समीकरण नंबर 4। बताओ आया समझ में, आया समझ में। उसके बाद में क्या लिखेंगे समीकरण क्या समीकरण 3 व 4 को क्या हल करने पर है ना, हल कर लो तो समझो इनको पास लिखो क्या हो जाएगा 3x माइनस क्या हो जाएगा 4y और माइनस 6 अपान में क्या हो जाएगा हमारा 3x और माइनस से क्या हो जाएगा हमारा y और माइनस हाँ इक्वल टू क्या दिया गया हमें, अच्छा इक्वल टू माइनस का 6 और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाना। ओके आप समझो क्या होगा, हमने क्या बताया था विलोपन विधि में क्या होता है गुणांक सेम करते हैं, गुणांक अपने आप सेम है, इन्हें क्या करो घटा दो। क्यों घटाना है, क्योंकि भाई क्या है इनका जो चिन्ह है वो क्या है एक जैसे, तो यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस का आएगा, यहाँ पर क्या आएगा प्लस का आएगा और यहाँ पर क्या आने वाला है हमारा माइनस आने वाला है ना। और क्या करें हम घटा रहे हैं ना, तो इसलिए क्या लिख देंगे घटाने पर। फिर से बता रहे हैं ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, आप समझ लो है ना। तो क्या होगा ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद आप समझो क्या होगा, क्या यहाँ से आने वाला है कि हमारा इतना ही बनेगा क्या जाकर, चलो ठीक है क्या होगा कहीं रॉन्ग तो नहीं कर दिया हमने, रॉन्ग तो नहीं कर दिया हमने। ओके 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 ये समझो क्या दिया गया हमारा 3 एकम 3, हाँ ये हमने पॉजिटिव किया था, ये हमारा पॉजिटिव होगा। ओके अब ठीक है ना, क्योंकि समझो यहाँ प्लस का साइन है ना, तो हमने क्या किया माइनस कर दिया, आया समझ में। ओके ठीक है अब क्या करो आप प्लस कर दो, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस यानी 4 क्या हो जाएगा 5 5y और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ समझो तो क्या हो जाएगा 9 6 15 है ना, क्या बनेगा हमारा 9 6 15 बनेगा। हाँ माइनस से क्या हो जाएगा 15 और 5 एकम 5 और 5 का बन जाएगा 15 यानी y का मान क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाने वाला है। क्या होगा y का मान हमारा क्या आ जाएगा माइनस से 3 आ जाएगा है ना, क्या होगा y का मान हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। ओके ठीक है ना, ठीक है। और उसके बाद में आगे अगर सॉल्व करें y का मान माइनस का 3 ठीक है एक बार देख लें कहाँ गया भाई कि y का मान हमारा क्या होगा माइनस का 3 आएगा। ठीक है रॉन्ग कहीं नहीं है कुछ भी नहीं है ना। ठीक है उसके बाद में आप समझो क्या करेंगे, अब इसका मान क्या करें, ठीक है एकदम परफेक्ट। अब क्या करें इसका मान हम क्या करें रख दें है ना, इसमें क्या समीकरण नंबर फर्स्ट में तो क्या लिखेंगे y क्या लिखेंगे कि y का क्या मान क्या रखेंगे समीकरण क्या फर्स्ट नहीं क्या है फोर्थ है ना, फोर्थ थर्ड ही ले लो ना, क्या थर्ड ले लो थर्ड में क्या रखने पर है ना। थर्ड क्या है, थर्ड हमारा समीकरण ये क्या है 3x क्या 3x प्लस क्या है 4y और माइनस से क्या है हमारा 6 है ना। चलो रखो तो क्या हो जाएगा हमारा 3x और प्लस में क्या हो जाएगा 4 इंटू में क्या हो जाएगा हमारा माइनस से क्या होगा 3 है ना, माइनस क्या हो जाएगा हमारा 3 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 6। तो क्या हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा 4 त्याई 12 पहले माइनस की 6 ले लो और उसके बाद में 4 त्याई क्या हो जाएगा 12 और प्लस क्या हो जाएगा 12। अब क्या होगा यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा 6 और 3 एकम 3 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 यानी x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाने वाला। बताओ आया समझ में, ये हो जाएगा हमारा आंसर है ना। तो क्या लिखोगे आप, ये हमारा ये मान हो जाएगा, क्या लिखोगे आप अतः अतः क्या क्या हमारा x इक्वल टू 2 अतः x इक्वल टू व क्या y इक्वल टू -3 है ना, क्या y इक्वल टू -3 होगा। बताओ आया समझ में, और ये हो जाएगा हमारा क्या पूरा आंसर। ओके आप ऐसे क्या करोगे, ऐसे इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने वाले हो, आया समझ में। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चला जाए क्या गा नंबर पर, और ये जो गा नंबर है ना गा वाला ये बढ़िया है। उसके बाद में जो घा वाला है ना उसमें थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट और ज्यादा लगाना पड़ेगा है ना, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, आया समझ में। सो समझो क्या है कि कैसे ये सॉल्व होने वाला है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें ध्यान देखिए आप गा वाला कैसे सॉल्व होगा। तो इन्होंने क्या कहा है कि किसी एपी का प्रथम पद क्या है हमारा 5 है, प्रथम पद है ना, तो साथ में हम क्या करते हैं लिखते रहते हैं ना, हाल की हेडिंग डालेंगे और उसके बाद में क्या लिखेंगे दिया है ना, क्या दिया है, क्या दिया गया है एपी का प्रथम पद यानी ए बराबर क्या 5। ओके ठीक है, और क्या दिया गया अंतिम पद क्या 45, अंतिम पद का मतलब एन बराबर क्या है हमारा 45। ओके ठीक है, वह योगफल क्या होता है एसएन है ना, क्या एसएन कितना दिया गया हमारा क्या 400 है ना, है पदों की संख्या ज्ञात कर दी, पदों की संख्या यानी क्या करना एन का मान ज्ञात करना। ओके ठीक है, अब आप समझो सिंपल सा बात है कि आप लोगों को पता है कि जो एसएन होता है यानी पदों का योग वो बराबर होता है क्या n/2 अपान में क्या a प्लस ए एन के है ना, a प्लस ए एन के, एक ये होता है और एक होता है क्या n/2 2a प्लस n n -1 इंटू डी के है ना, तो वो वाला हमारा
डी वगैरह कोई आवश्यकता ही नहीं है, पहला प्रथम पद और अंतिम पद है तो यही वाला सूत्र लगाएंगे, है ना। चलो आप रख लो, तो क्या है हमारा n/2 और उसके बाद में a मतलब 5 और उसके बाद में प्लस क्या हो जाएगा an, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 45, है ना। क्या ज्ञात करना, पदों की संख्या ही तो ज्ञात करना है। हाँ ठीक है, पदों की क्या करना है, हमें संख्या ही ज्ञात करना है। ओके, ये हो जाएगा। पदों की संख्या ज्ञात करो, उसके बाद में सारवांतर भी ज्ञात करना। क्या, पदों की संख्या, क्या, पदों की संख्या तथा सारवांतर ज्ञात कीजिए। क्या, सारवांतर, क्या, सारवांतर। ओके, आया समझ में। पदों की संख्या और क्या करना था, सारवांतर भी ज्ञात करना था, है ना। ये हो गया जाकर सारवांतर, पदों की संख्या और फिर क्या करना है, सारवांतर भी ज्ञात करना है ना। तो आप समझो कि n/2 हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, n 45 लेंगे और उसके बाद में क्या हो जाएगा बराबर Sn, यानी क्या हो जाएगा हमारा 400, है ना। 400 हो जाएगा। उसके बाद में आप समझिए क्या होगा यहाँ पर, क्या हम लोग करने वाले हैं कि समझो ये क्या हो जाएगा n/2 और उसके बाद 45, समझो 45 और 5 क्या हो जाएगा 50, और ये क्या मल्टीप्लिकेशन का है ना, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 50 आ जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 400। ओके, ऐसा समझे। अब आप समझो 2 एकम 2 और 25 दूना 50 और 25 एकम 25 और 25 अट्ठे क्या होता है 200 और 25 अट्ठे 200, यानी क्या हो जाता है 16, है ना। 25 16 हमारा क्या हो जाएगा 400, यानी n बराबर क्या आ जाएगा हमारा 16 आ जाने वाला है। बताओ आया समझ में, आया समझ में। n बराबर क्या आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। ओके ठीक है। उसके बाद में आप समझो क्या बताया इन्होंने, सारवांतर भी हमें ज्ञात करना था, है ना। क्या करना था हमें, सारवांतर, यानी क्या करना था, डी भी ज्ञात करना था। वो क्या है मिसप्रिंट है ना, मतलब हम भूल गए लिखने को, है ना। तब आप समझो क्या हो जाएगा, समझिए जो चूंकि आप लोगों को पता है जो an होता है वो बराबर होता है किसके, a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या डी के, है ना। अब an यानी क्या है, nवां पद यानी क्या है 45 हमारा, बराबर a क्या है प्रथम पद यानी 5 और प्लस में क्या हो जाएगा, अब समझो n हमको पता ही चल गया क्या है 16 माइनस क्या 1 और इंटू में क्या है हमारा डी हमको निकालना ही है ना। तो क्या हो जाएगा समझिए आप, क्या बनने वाला है कि हमारा क्या हो जाएगा 45 और इसको क्या करो इस साइड ले लो तो माइनस क्या हो जाएगा 5 और उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा 16 में से क्या हो जाएगा 1 जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा 15 15 और ये हो जाएगा डी, है ना। आया समझ में। अब आप समझो तो क्या आएगा हमारा 15 डी बराबर क्या होगा 45 माइनस 5 यानी क्या हो जाएगा हमारा 40। तो क्या बनेगा जाकर हमारा, क्या बनेगा कि हमारा 5 तिहाई 15 और 5 अट्ठे 40, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा 8/3। क्या, डी बराबर क्या हो जाएगा 8/3, यानी सारवांतर हमारा क्या आ जाएगा 8/3 आ जाने वाला। बताओ समझ, सारवांतर क्या आ जाएगा 8/3 आ जाएगा और हमारा पदों की संख्या क्या आ जाएगी 16 आ जाने वाली। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। उसके बाद में देखो हमारा क्या है घा नंबर। अब भाई इसमें मतलब इसमें आप सीरियस होकर समझिएगा, है ना।